Hello, my dear students. Welcome again in my class. The topic is basics of geometry. In the basics of geometry, I have made three videos, three parts, and now come to the next part. The fourth part is, in this part we will learn the angles about the, if two lines or more lines are intersected by a transversal, then the transversal line is forming by intersecting line some pair of angles. Means here, if a transversal intersect two lines, then we get, suppose that here a line L and M is given, a line P is intersect these two lines L and M. Okay, then we get here some pairs of angles. So first of all, we have seen here in this line we have four angles here, 1 2 3 4. So now we take here the numbers of angles, and here 5 6 7 and 8. तो अब आप ये देखेंगे कि लाइन L और M को एक लाइन P ने क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया. तो हियर ये दोनों क्या है, एक सिंपल लाइन है, बट दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. मैंने प्रीवियस वीडियो में ट्रांसवर्सल लाइन का डेफिनेशन आपको बताया था. तो अब इस ट्रांसवर्सल लाइन ने क्या किया, इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट किया. तो वी हैव 8 एंगल्स, मतलब एक लाइन पर आप 4 एंगल्स मिलेंगे आपको, और इन दोनों लाइंस पर जो 4 एंगल्स मिल रहे हैं उनके बीच में एक सिमिलरिटी आती है और उनको अलग अलग नाम दिया गया है. कैसे, देखिए ये यहां पर देखिए, जहां इस लाइन में आप देखिए, इस लाइन L को P जिस पॉइंट पर काट रहा है उसके ऊपर राइट साइड में जो एंगल है, और इस दर M को जो ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है उसके ऊपर राइट साइड में कौन सा एंगल है. तो यहां पर देखिए एंगल 1 एंगल 5, इसी तरह से एंगल 2 एंगल 6, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 4 एंगल 8. दीज आर कॉल्ड पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. इनको हम क्या बोलेंगे, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. सो मैंने यहां पर लिखा है, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines, then we get pairs. First, pairs of corresponding angles. Means यहां पर आपको क्या मिलेगा, एंगल एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 2 and angle 6, angle 3 and angle 7, angle 4 and angle 8. So this is called pairs of corresponding angles. Next है, इसके बाद सेकंड है alternate interior angles. Alternate interior angles. अब इसका पेयर कैसे बनेगा, देखिए. तो पहली चीज देखिए कि ये हो गया. अब देखिए इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर ये इन दोनों पार्ट्स में जो एंगल्स बन रहे हैं, दे आर एक्सटीरियर एंगल्स. मींस एक्सटीरियर एंगल्स आर 1 2. फिर अभी इसके बाद अभी और उसको बताऊंगा एक्सटीरियर एंगल भी. पहले अपन देखते हैं इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर मीन्स क्या हो गया,
इंटीरियर मतलब दोनों लाइंस के बीच में, अंदर साइड, इनर साइड में। तो इसको बोलेंगे यहाँ, हियर वी हैव 4 एंगल्स, 4, 3, 5, 6, ये 4 एंगल्स मिल रहे हैं। अब ये 4 एंगल्स कैसे हैं? इंटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन के बीच में बन रहे हैं, इसलिए हम इनको इंटीरियर बोलेंगे। अब इसके बाद एक वर्ड और जोड़ दिया, क्या? अल्टरनेट। अल्टरनेट आप समझते होंगे, अल्टरनेट की मीनिंग समझते होंगे, जैसे अल्टरनेट डेज बोलते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट डेज का मतलब क्या हो गया कि एक दिन आपने इसके छोड़ करके दूसरे दिन लेना है, नेक्स्ट डे लेना है, तो ऐसे अल्टरनेट लेना है। मीन्स यहां पर क्या हो गया, 3 के बाद क्या आता है? 4 को आप छोड़ देंगे, क्या आएगा? 5। तो ये पेयर बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। क्या पेयर बनेगा? 3 एंगल 3 एंड एंगल 5। और दूसरा क्या है? फिर 4 के बाद आप 5 को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 6। तो यहां पर आ जाएगा 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6। फिर इसी का थर्ड पार्ट है एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अब देखिए यहां पर एक्सटीरियर मैंने बता दिया कि इस लाइन के ऊपर मींस बाहर का, और इधर इसके नीचे मींस इधर बाहर का, ठीक है। तो इनर हो गया, इंटीरियर, ये 4 हो गए थे। अब एक्सटीरियर हो गया 1, 2, 7, 8। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? पेयर क्या हो जाएगा? एंगल 1 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंड सेकंड क्या है? एंगल 2 एंड एंगल 8। फिर एक पेयर और है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको पार्ट पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को। बहुत आप एक चीज और ध्यान दीजिए, मैं जो वीडियो आपको बना रहा हूं, आपके जनरली आदत होती है कि हम क्या करते हैं, स्किप करके वीडियो को समझने का प्रयास करते हैं, या जल्दी करने के चक्कर में जल्दी से हमारा कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं? स्किप करते हैं। आपको स्किप नहीं करना है। यदि मेरे पढ़ाने का स्पीड थोड़ा सा स्लो लग रहा है तो आप भले स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन किसी भी पॉइंट को आप स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं जितने भी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत डीपली और बहुत बारीकी से समझा रहा हूं। अब इसलिए क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है कि बच्चों को पीछे की चीजें भूल जाती हैं, और आगे जब कोई चीज आती है, जैसे मान लीजिए अब इसके बाद आएगा पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन तो पढ़ रहे हैं, उसके डेफिनेशन में करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसके बाद को इंटीरियर एंगल्स, ये सारी चीजें आती हैं। अब हम जब बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसमें तो हम जब बताएंगे तो आपको यही समझ में नहीं आए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। तो यहां मैं आपको यही पहले ये समझा रहा हूं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, फिर एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। फिर लास्ट है आपका, इसमें फोर्थ पेयर बनता है, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। पहली चीज इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से थे, 3, 4, 5 एंड 6। उसके बाद ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल लाइन ये है। अब इसके राइट साइड बनेगा और दूसरा होगा लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में इंटीरियर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5, और लेफ्ट साइड में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल 5 एंड एंगल 6। तो ये बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल मीन्स 3, 4, 5, 6, सेम साइड मीन्स राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। एंड पेयर क्या बन रहा है, राइट साइड में 4 एंड 5, और इधर क्या बन रहा, 3 एंड 6। तो इसमें पेयर्स क्या क्या हो जाएंगे, एंगल 3 एंड एंगल 6, दे आर इन लेफ्ट, एंड एंगल 4 and angle 5 they are in
राइट साइड ऑफ लेफ्ट साइड, राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब मैंने जो भी वीडियो आपको बनाया है उसको बहुत स्लोली और बहुत ध्यान से समझिएगा। जितने भी ज्योमेट्री के भी जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। अच्छा, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मिक्स लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए कि आपके साथ एक प्रॉब्लम आती है कि आप यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल, और आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल में बहुत ज्यादा ये प्रेफर किया जाता है कि आपको जितने भी लेक्चर्स हैं या जो कुछ भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है, टोटल ओवरऑल लैंग्वेज वहां पर यूज किया जाता है इंग्लिश का। और हमारी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, वो हिंदी है। इसलिए हो सकता है बहुत सारे बच्चे, बहुत नहीं तो कम से कम कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन में बहुत दिक्कत जाती होगी, समझ में नहीं आता होगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको मिक्स लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहा हूं। और जो होशियार बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उनको हिंदी पढ़ा दीजिए, चाहे इंग्लिश में पढ़ा दीजिए, या दोनों को मिक्स में पढ़ा दीजिए, उनके लिए कोई प्रॉब्लम। बट मैं ये वीडियो मेरा जो बन रहा है, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हर बच्चे के काम में आए। बस उसमें उसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, उसके लैंग्वेज पर मत ध्यान दीजिएगा। सो ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको पैरेलल लाइंस के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसवर्सल लाइन अगर किसी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो वी हैव 4 टाइप ऑफ पेयर्स here, corresponding angle, alternate interior angle, alternate exterior angles, और उस दूसरा इसके बाद आता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अच्छा, एक चीज छूट गई यहाँ पर, इसको इतना लंबा बोलने की बजाय अगर आपके समझ में आ गया तो आप इसको शॉर्ट में बोलेंगे को इंटीरियर पेयर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ये ध्यान रखिए, आप इतना लंबा स्टेटमेंट न, इसको पहले एक बार समझने के लिए आप इसको अलग अलग मैंने ब्रेक करके उसको समझाया है। अब जब समझ में आ जाए तो जब कभी भी आपको लिखना हो तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर इतना लंबा स्टेटमेंट ना लिख करके आप क्या लिखें, डायरेक्ट बाई को इंटीरियर एंगल्स, तो वहां पर सेम मीनिंग होती है उसकी। ओके, थैंक यू।